आंसर क्यों क्या? सर मैं क्या करूँ, वो लोग पढ़ रहे हैं, मैं क्या करूँ फिर? वरना ई-कॉमर्स जाना कौन सा लोग पढ़ रहा है? इस तो पुल खेल। मारे सर के साथ जा पुल के चलो सबसे पहले कौन नहीं हुआ? गाइडलाइन से चालू कर। फंक्शन बनाना है अपडेट का, बराबर। तो एक फंक्शन बनाते हैं अपडेट अंडरस्कोर डेटा, बराबर। अब अपडेट की क्वेरी किस तरह से होती है? अपडेट टेबल है, अपडेट टेबल सेट कॉलम फील्ड 1 इक्वल टू वैल्यू 1 कॉमा फील्ड n इक्वल टू वैल्यू n वेयर कॉलम इक्वल टू वैल्यू, बराबर। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले जो टेबल का नाम है वो तो डायनेमिक आने वाला है, मतलब उसको आर्ग्यूमेंट ले लो। उसके बाद जो वैल्यू है वो आने वाली है डेटा और कॉलम का नाम। अगर कॉलम का नाम आप आईडी फिक्स रखते हो तो सपोज मैंने टेबल के अंदर रखा है स्टूडेंट आईडी, तो मैच हो पाएगा नहीं। तो हमें क्या करना है कि जो कॉलम है उसका नाम भी डायनेमिक कर देना है, जो वैल्यू है मतलब जो आईडी आएगी उसको डायनेमिक कर देना है, और लास्ट में डेटा, बराबर। अब इस तरह की कुछ क्वेरी जनरेट करनी है मुझे, तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले रहा हूँ, क्वेरी इक्वल टू अपडेट टेबल नेम, तो डॉलर टेबल सेट, यहाँ तक फिक्स रहेगा। चलो अब टेबल नेम के अंदर कीवर्ड वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए बैक करो, बराबर। टेबल नेम सेट के बाद सारे फील्ड आने चाहिए और उसकी वैल्यू, फील्ड और उसकी वैल्यू। चलो तो फील्ड और वैल्यू कहाँ पे? डेटा के अंदर, एरे के अंदर। एरे की वैल्यू किस तरह से फैच करते थे हम? फॉर ईच लूप, फॉर ईच डॉलर डेटा एस डॉलर की डॉलर वैल्यू, की और वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, तो देखो उसके अंदर ऐड के अंदर क्या था कि 2 बार लूप चलाना पड़ा, एक बार की के लिए और सेकंड टाइम वैल्यू के लिए, जबकि यहाँ पे मुझे खाली एक ही बार लूप चलानी है। क्यों? क्योंकि कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू, कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू इस तरह से सेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिख देना है कि डॉलर QRY डॉट इक्वल टू कॉलम नेम आएगा, कॉलम नेम मतलब डॉलर की, डबल कोट के अंदर लिख लो, डॉलर की इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर डॉलर और बाद में कॉम, बराबर। सपोज मैंने नेम और जो भी नेम पास किया तो नेम इक्वल टू जो भी नेम है वो आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉम, बराबर। लूप जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद चलो मतलब यहाँ तक मैं पहुँच गया क्वेरी के, लूप ख़त्म हुई तो अब मुझे देना है स्पेस और उसके बाद लिखना है वेयर कंडीशन। तो अगेन डॉलर क्वेरी डॉट इक्वल टू स्पेस, स्पेस बहुत ज़रूरी है याद रखना, है तो एरर आएगी, बराबर। वेयर कॉलम नेम, तो डॉलर कॉलम देखो आर्ग्यूमेंट में से आ रहा है इक्वल टू और सिंगल कोट के अंदर डॉलर बैक, हो गया। अब खाली क्वेरी को क्या करवाना है? प्रिंट इको, और इसको चेक करवाना है खाली, बराबर है। स्वीट एंड सिंपल सा बन गया। लेकिन अब वैल्यू क्या है कि वैल्यू के अंदर वापस सिंगल कोट आ जाएगा तो एरर आ जाएगी, बराबर ना। तो उसके लिए हमें इसको क्या कर देना है, वैल इक्वल टू एड स्लैश डॉलर वैल, मतलब ये भी सिक्योर हो गया। डन। और एक बार insert.php में देख लेते हैं, हमने ऐड डेटा कॉल करवाया है, उसकी जगह क्या कॉल करवाते हैं,
अपडेट डेटा, खाली टेस्टिंग के लिए। तो डेटा पास करना है, कौन सा की होगा तो भाई आईडी से अपडेट होगा, कौन से आईडी पे तो 2 नंबर के आईडी, बराबर। और अपडेट इन्फो, बराबर। खाली क्वेरी टेस्ट करने के लिए हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि हमने क्या कॉल करवाया, अपडेट डेटा फंक्शन। उसके अंदर कौन से टेबल का नाम तो डेटा, कौन से कॉलम पे अपडेट करना है आईडी पे, कौन सी आईडी पे 2 नंबर की आईडी, और कौन सा एरे है तो डॉलर इन्फो नाम का, और इस हिसाब से हम क्वेरी जनरेट कर रहे हैं। तो जैम्प स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, फर्स्ट फर्स्ट में इंसर्ट और पीएचपी। चलो अब क्वेरी मेरी जनरेट होनी चाहिए डेटा टेबल पे अपडेट करने के लिए, कौन से कॉलम पे आईडी कॉलम पे, कौन से आईडी पे 2 नंबर की आईडी पे, और बाकी जो भी मैं डिटेल्स डालूँ वो आना चाहिए। तो सब पे सपोज मैंने डाला और किया इंसर्ट, ध्यान से देखना। चलो क्या आ रहा है, मोबाइल नंबर, अपडेट डेटा सेट। अब देखो सेट के बाद स्पेस नहीं आ रहा है, सेट के बाद स्पेस नहीं आ रहा है, पहली एरर। नेम दीपक, ईमेल जो भी ईमेल है, मोबाइल जो भी मोबाइल, और मोबाइल के बाद भी लास्ट में क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है, और आईडी के जगह पे क्या जा रहा है, मोबाइल नंबर। चलो ये 3 एरर है, तो उसमें सबसे पहला एरर देख लेते हैं जो सबसे इजी है, सेट। सेट के बाद स्पेस करना, बराबर। तो हमने कहाँ लिखा था, अपडेट टेबल नेम सेट, सेट के बाद क्या दे देना है, स्पेस। चलो ये सेट हो गया। फिर नीचे कॉलम इक्वल टू वैल नहीं, हमारा देखो आर्ग्यूमेंट क्या है, वैल्यू है, तो यहाँ पे उसको कर दो वैल्यू। मतलब वो जो 7-8 वाला एरर था वो भी चला गया, मोबाइल नंबर आ जा रहा था, बराबर। अब लास्ट में बचा है कौन सा एरर, कॉमा वाला। तो कॉमा वाले एरर के लिए हमारा इंसर्ट वाला लॉजिक, सबसे पहले यहाँ पे $CNT इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे इफ कंडीशन रख देंगे कि भाई अगर $CNT प्लस प्लस ये लेस देन होता है किससे, काउंट ऑफ डॉलर डेटा, तो कॉमा के साथ प्रिंट होगा एल्स नहीं, तो सब कुछ सेम होगा लेकिन कॉमा नहीं। तीनों एरर सॉल्व हो गई। एक बार वापस पेज पे चलना है और उसको Ctrl+R से रिफ्रेश करना, एंटर। क्वेरी क्या आई, अपडेट डेटा सेट, नेम इक्वल टू दीपक, ईमेल इक्वल टू ईमेल आईडी, कॉमा मोबाइल इक्वल टू मोबाइल नंबर, उसके बाद स्पेस वेयर आईडी इक्वल टू 2। चलो अब एक और चीज़ रह गई है कि हमें ये जो कॉलम के नेम है उसको सिक्योर नहीं किया है। टेबल का नेम और कॉलम का नेम दोनों को सिक्योर किस तरह किया जाता है, बैककोड लगा के। टेबल के नेम को हमने सिक्योर कर दिया है लेकिन कॉलम के नेम को सिक्योर नहीं किया। तो बस सिक्योर करने के लिए हम जहाँ पे भी की ले रहे हैं, की के आगे क्या लगा देना है, बैककोड। हो गया सिक्योर। तो ऐसे ही अब एक बार वापस समझ में आया है क्या किया मैंने, स्पेशल कीवर्ड है उसके लिए। रिलोड करो पेज को, देखो हर जगह से सिक्योर। क्वेरी हो गई जनरेट। अब जैसा आप इंसर्ट था वैसा ही क्या था, अपडेट। अपडेट तो थोड़ा इजी भी था, जबकि अगर नॉर्मल हम करते थे तो अपडेट हार्ड होता था, इंसर्ट इजी होता था। लेकिन हम सीधा एक ही क्वेरी जानते थे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। 50 कॉलम है तो 50 वैल्यू डालते थे, बराबर ना। अगर हमें 5 ही वैल्यूज डालनी हो तो वैसे टाइम पे ऐसे ही क्वेरी लिखनी।
हो गया? एक बार वापस देखते हैं, पूरा कोड वापस डिलीट करता हूँ, पूरा नहीं, क्वेरी रहने देते हैं खाली। चलो, क्वेरी लिखनी है मुझे, अपडेट टेबल नेम सेट, उसके बाद सारे फील्ड नेम और उसकी वैल्यू, और लास्ट में वेयर कंडीशन जिसमें कॉलम नेम आएगा और वैल्यू आएगी। तो उस हिसाब से हमने 4 आर्ग्यूमेंट डिसाइड कर लिए। सबसे पहले टेबल का नाम, दूसरा कौन से कॉलम पे कंडीशन चेक करनी है, तीसरा उस कॉलम की वैल्यू क्या होगी, और चौथा हमारा इंफॉर्मेशन मतलब जो भी हमारा डेटा है, एरे है वो। उसके हिसाब से क्वेरी लेते हैं, वेरिएबल $क्वेरी इक्वल टू फिक्स कितना रहने वाला है, अपडेट टेबल नेम कहाँ से आएगा, टेबल में से सेट स्पेस। हो गया? उसके बाद सारे कॉलम्स के नाम आने चाहिए जो एरे के अंदर है, मतलब फॉर ईच $डेटा एस $की इक्वल टू $बैक, बराबर। अब यहाँ पे सारे की आनी चाहिए, कॉमा इक्वल टू करके उसकी वैल्यूज आनी चाहिए। तो $क्वेरी डॉट इक्वल टू की इक्वल टू, अब वैल्यू आएगी तो सिंगल कोट में आएगी, इसके लिए सिंगल कोट और $वैल्यू और कॉम, बराबर। लूप के अंदर जितने एरे होंगे सब आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये जैसे ही ख़त्म हो जाता है वैल्यू, उसके बाद हमें स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद वेयर। तो $क्वेरी डॉट इक्वल टू, सबसे पहले देना है स्पेस, स्पेस देने के बाद वेयर कॉलम, तो कॉलम देखो कौन से आर्ग्यूमेंट में है, $कॉलम इक्वल टू, और वैल्यू है तो सिंगल कोट में $वैल्यू, और उसके बाद चलो ऐसा करने के बाद इको किया हमने $क्वेरी को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम इसके अंदर खाली एक रह गई है कि हमने सिक्योरिटी नहीं दी है, और सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है कि हमारा कॉमा, कि लास्ट में कॉमा एक्स्ट्रा है। तो कॉमा नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमने क्या सीखा था कि जहाँ लूप स्टार्ट हो रही है उसके पहले एक वेरिएबल लेना है, CNT इक्वल टू 1, और उसके बाद कंडीशन चेक करनी है। तो कंडीशन कौन सी रखनी है कि भाई इफ़ अगर $CNT प्लस प्लस वो छोटा होता है किससे, डेटा के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं उससे, तो कॉमा आना चाहिए, नहीं तो कॉमा नहीं आना चाहिए। कॉमा नहीं आना चाहिए तो निकल गया। इतने में हमारा काम खत्म। लेकिन हम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, मतलब हमें सिक्योरिटी भी रखनी हो कि कोई स्पेशल कैरेक्टर डालता है, कोई स्पेशल कीवर्ड डालता है। तो स्पेशल कीवर्ड कहाँ कहाँ डाल सकता है, तो या तो फील्ड के नेम में या तो टेबल के नेम में। तो हमें फील्ड के नेम और टेबल के नेम के आगे क्या लगा देना है, बैककोड, जिससे वो सिक्योर हो जाए। टेबल का नेम सिक्योर हो गया, फील्ड के नेम सिक्योर करना है, फील्ड के नेम को सिक्योर कर लो, फील्ड का नेम सिक्योर हो गया, और वैल्यू को सिक्योर करना है स्पेशल कैरेक्टर्स। तो वैल्यू को स्पेशल कैरेक्टर से कैसे सेव करेंगे, तो हमने एक फंक्शन बनाया था ऐड स्लैशेस, तो $val इक्वल टू ऐड स्लैशेस $val, तो अब हमारी वैल्यू भी सिक्योर हो गई। अब इस फंक्शन के अंदर एरर कब आएगी, तो एरर तभी आएगी कि जब आपने टेबल के अंदर लिया है नेम और आर्ग्यूमेंट में पास करोगे txt नेम। जैसे टेबल के अंदर आपने कॉलम लिया हुआ है नेम और एरे की की के अंदर आप txt नेम पास करते हो, गलत नेम पास करते हो, तभी एरर आएगी, नहीं तो एरर आएगी नहीं। टेबल का नाम है डेटा, आपने पास किया डेटा 1 तो एरर आएगी, नहीं तो एरर नहीं आएगी। मतलब अगर आपने कोडिंग के अंदर मिस्टेक की है तो एरर आएगी, नहीं तो सामने वाला बंदा उल्टे सीधे इनपुट डाल के एरर लाना चाहे तो एरर कभी भी नहीं आए। इस हद तक का ये सिक्योर हो गया। और हम डेवलपर हैं, हमने कोडिंग की है, तो हम गलत टेबल के नाम या गलत फील्ड के नाम तो पास करने वाले नहीं।
सर इसका मीनिंग एरे का जो की होगा और टेबल का जो फील्ड Column name होगा, वो same होना चाहिए। और बाहर जो दूसरे साइड पे करते हो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट वो डिफरेंट होगा तो नहीं चलेगा कंट्रोल का। सर ये ऊपर हमने वैल्यू लिखा था, नीचे वैल्यू क्यों पास की? वैल्यू जैसे मैंने बोला कि भाई जिसकी आईडी 10 हो उसे अपडेट करो, हाँ। तो जिसकी आईडी, तो आईडी मतलब कॉलम। अगर मुझे नेम के हिसाब से अपडेट करना चाहूँ तो भी मैं अपडेट कर सकता हूँ। देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया ना, ध्यान देना कि जिसकी आईडी होगी कितनी 2, तो वो अपडेट होगा। सपोज मैं यहाँ पे ऐसा भी पास कर सकता हूँ कि जिसका नेम क्या हो दीपक, खाली उसके इन्फॉर्मेशन अपडेट होने चाहिए, बराबर। तो जैसे ही आप ये पेज को रिफ्रेश करोगे, क्वेरी देखो कि जिसका नेम क्या हो दीपक हो, खाली उसकी इन्फॉर्मेशन। पर ये भी तो हमने वैल्यू है ना, वो तो वही वेरिएबल हुआ ना। तो वो तो हम पास करेंगे टेबल के हिसाब से कि सपोज मैं स्टूडेंट टेबल पे काम कर रहा हूँ। ये हमने कोडिंग के साथ दिया, इसलिए हम लोग ने अलग वेरिएबल लिया। हाँ, क्योंकि ये भी डायनेमिक होना चाहिए ना, कि मान लो 2 टेबल है, स्टूडेंट के अंदर आपने आईडी लिया है, लेकिन क्लास आईडी में आपने क्लास आईडी लिया है, तो हर बार सबको अपडेट करने के लिए अलग अलग फंक्शन थोड़ी बनाना, एक ही फंक्शन में काम होना चाहिए ना। तो सपोज मैं स्टूडेंट अपडेट कर रहा हूँ तो मैं पास करूँगा आईडी कि कौन सी, तो जो स्टूडेंट की आईडी होगी वो। जब क्लास के लिए पास करूँगा क्या पास करूँगा, क्लास आईडी, और जो भी आईडी होगी वो, बराबर। मतलब मैं कोडिंग में चेंज करना है, यहाँ पे हमें चेंजेस नहीं करना है फंक्शन में। हम लोग कोडिंग में से पास कर सकते हैं, जैसे सर्च करके नहीं कर सकते। कहाँ से, वहाँ से करना होगा वो, उसके लिए फिर इंटरफेस बनाना होगा ना, मैं पहले डिस्प्ले करवाने होंगे डेटा। चलो तो एक बार ये बता, ये देख लो अपडेट का कोड, एडिट आईडी सब रख दिया गया। अपडेट डेटा का फंक्शन एक बार देख लो, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम देता हूँ। उसके बाद एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है गेट डेटा, कि टेबल का नाम पास करेंगे तो उसके सारे इन्फॉर्मेशन हमें रिट्राइव करने हैं। वो तो इजी है, सिलेक्ट वाली क्वेरी कि मैं वहाँ से टेबल का नाम पास करूँगा तो सारे डेटा फैच होके आ जाना चाहिए, बराबर।